झारखंड में अगर आप किसी अनजान गांव से गुजर रहे हैं, उस गांव से पार हो रहे हैं और आप अनजान हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि आप खतरों से खाली नहीं हैं। आप बिना मतलब के पीटे जा सकते हैं। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहों ने लोगों के मन में ऐसा डर बैठा दिया है कि शक के आधार पर भीड़ खुद ही कानून बनने लगी है। यानी कि भीड़ ही खुद डिसाइड कर रही है कि कौन बच्चा चोर है। जामताड़ा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह जैसे जिले हैं जहां पर आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामले आ गए हैं जहां पर बिना मतलब का लोगों का पिटाई कर दिया गया है। बीते दिनों सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैले मैसेजों ने अचानक माहौल को भय और संदेह से भर दिया है। इसी डर के बीच अलग अलग जिलों में कुछ लोगों को बच्चा चोर समझकर घेर लिया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है। और ये किसी एक जगह की रिपोर्ट हम नहीं दे रहे हैं। आए दिन झारखंड में आप बच्चा चोरी को लेकर के कई तरह की अफवाहों को सुनते होंगे। यहां तक सच में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो घूमते नजर आते हैं, जिनको लोग बच्चा चोर की निगाहों से देखते हैं। और जब उसी गांव के इर्द गिर्द में ऐसी घटनाएं आती हैं कि यहां पर बच्चा चोरी हो गई है, तब लोगों को ये यकीन हो जाता है कि यही वो बच्चा चोर है। ऐसे में मारपीट के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग तो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, कुछ लोग भिखमंगे रहते हैं और कुछ लोग राहगीर के तौर पर वहां से गुजर रहे होते हैं। चलिए सबसे पहले हम घटनाक्रम के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र की, जहां एक महिला को बच्चा चोर होने के शक में पिछले दिनों ग्रामीणों ने घेर लिया और उसके साथ मारपीट कर डाली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह उसे भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। तब जाकर के उस महिला का जान बचा। इसके बाद चलते हैं हजारीबाग, जहां पर विष्णुगढ़ इलाके में 4 लोगों को बच्चा चोर समझ लिया गया। ग्रामीणों ने उन्हें पहले रोका और पूछा कि भैया तुम हो कौन। जब वो सही सही नहीं बता पाया, हो सकता है कि वो भोकल ना हो, ऐसे स्थिति में वहां पर हिंसक झड़प शुरू हो गई। लोगों ने हाथापाई शुरू कर दिया और मारपीट शुरू कर दिया। बीच में पुलिस हस्तक्षेप के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये हजारीबाग का मैटर है। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिए जामताड़ा चलते हैं। जामताड़ा के कर्माटांड़ क्षेत्र में भी एक संदिग्ध व्यक्ति की पिटाई कर दी गई और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी इलाके में संगठित बच्चा चोरी गिरोह की पुष्टि नहीं हुई है और ये तीनों घटनाएं दैनिक जागरण अखबार के छपे रिपोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सामने आ चुकी है और इसमें निर्दोष लोग शामिल हैं और उनकी पिटाई हो चुकी है। अब ऐसा ही मामला गिरिडीह से भी आया हुआ है। गिरिडीह के राजधनवार में आप देखेंगे पिछले 10 फरवरी को एक घटना होती है जहां पर 12 वर्षीय आयुष कुमार लापता हो जाते हैं। उसके बाद इस बीच उस क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं। लोग अपने गांव में फेरी वाले को पीट दे रहे हैं। यहां पर ऐसी 2 घटनाएं हो जाती हैं कि लोग इस सनसनी में जब बच्चा नहीं मिल रहा होता है, तब अनजान लोगों को कूट देते हैं। अब चलिए ओंकार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बोकारो से जो खबर हम लोगों को प्राप्त हुई है, वहां पर देखिए कि बाबा हैं जो देवघर पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं और बोकारो में इनकी पिटाई हो जाती है। अब ऐसे मामले जब सामने आ रहे हैं तो सामूहिक रूप से प्रशासन जागरूकता या अलर्ट मोड में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। बच्चा चोरी और बच्चा चोर के गिरोह पर हमारी पैनी नजर है, इसलिए लोगों की पहले शिनाख्त की जाए, उससे पूछताछ की जाए और अगर इस बीच वहां पर कुछ गंभीर संदेह देखी जा रही हो तब जाकर के आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, ना कि कानून अपने हाथ में ले लें। इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें हमारी समझदारी पर भारी पड़ रही हैं? क्या शक के आधार पर किसी को सजा देना सही है? अब जरूरत है जागरूकता और जिम्मेदारी की। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो आपको भी, आपका भी ये राइट है कि आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपको क्या लगता है इस खबर में? कमेंट करें। धन्यवाद।